हेलो बच्चों, मैं संतोष यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए बच्चों, देखते हैं आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। जैसा कि समय चल रहा है हमारा त्रिभुज, और त्रिभुज में हम देखेंगे प्रश्नावली 6.3। तो 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7 में हम देखेंगे। आप लोगों को जो है इसमें 2 क्वेश्चन हम बता चुके थे, और इसके आगे देखते हैं। आज तीसरा देखते हैं। इसमें हम दिया हुआ है त्रिभुज एईपी सर्वांगसम त्रिभुज एडीबी। जैसा कि देखिए चित्र में हमें दिया हुआ था त्रिभुज एबीसी के शीर्ष लंब एडी और सी परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। ध्यान दीजिए, जैसा कि अभी हम बताए थे आप लोगों को पिछली वीडियो में, त्रिभुज एबीसी है, इसके यहाँ पे खींचा गया कोई त्रिभुज एबीसी है। ए से शीर्ष लंब डाला गया है बीसी पर, यहाँ पर जो है एडी, और जो है सी से सीई जो है शीर्ष लंब डाला गया है। और दोनों शीर्ष लंब एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद करते हैं? पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो तीसरा इसमें हमसे पूछ रहा था त्रिभुज एईपी। एईपी देखेंगे कहाँ है? एईपी, ई वाला त्रिभुज, एईपी ई वाला त्रिभुज देख रहे हैं आप। ई समरूप त्रिभुज एडीबी, 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 इस वाले त्रिभुज से, इस पूरे वाले त्रिभुज से। तो देखते हैं इसमें जो है क्या क्या बराबर है। तो हम देखेंगे उत्पत्ति में त्रिभुज एईपी तथा त्रिभुज एडीबी में। ठीक, देखिए एईपी, एईपी में हम देखेंगे, जरा ध्यान दीजिए, ये हमारा जो है सीई लंब है। सी जब लंब है तो ये कितने अंश का कोण बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। कितने का? 90 डिग्री का। इधर भी 90, इधर भी 90, चूंकि लंब है। ठीक ना? अच्छा, तो कोण एईपी, कोण एईपी 90 डिग्री का बना। और इधर हम देख रहे हैं एडीबी में, एडीबी में यहाँ पे ही 90 डिग्री का बनेगा, क्योंकि यहाँ पे एडी जो है लंब है। तो बराबर कोण एडीबी, बराबर कोण एडीबी कितने अंश के हैं दोनों? 90 अंश के। एक कोण बराबर हुए। अब जरा देखिए एईपी और एडीबी में, और हम देखते हैं इसमें जो है ये दोनों त्रिभुजों में कोण ए, कोण ए देखिए उभयनिष्ठ दिख रहा है। एईपी में भी कोण ए है और एडीबी में भी कोण ए है। तो हम लिखेंगे कोण ए बराबर कोण ए, हम यहां लिख सकते हैं उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ है। ठीक, इसलिए देखिए दो कोण बराबर हुए, दो कोण बराबर हुए। जैसा कि आप लोगों को हम समरूपता की कसौटी बताए हैं, अगर जो है दो कोण भी, दो त्रिभुजों में दो कोण भी आपस में बराबर हैं तो जो है त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। इसलिए हम लिखेंगे त्रिभुज एईपी समरूप त्रिभुज एडीबी। ठीक, इस तरह से हमारा ये प्रूव्ड हुआ। चलिए इसे आप लोग नोट करिए, फिर इसमें एक और है चौथा, उसे हम बताते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चौथा हमारा त्रिभुज पीडीसी समरूप त्रिभुज बीसी। त्रिभुज पीडीसी देखिए, त्रिभुज पीडीसी यहां पे है, त्रिभुज पीडीसी देख रहे हैं, ई वाला त्रिभुज, ई वाला त्रिभुज, त्रिभुज पीडीसी। और कौन सा त्रिभुज? बीईसी, बीईसी हम देख रहे हैं, बीसी वाला पूरा हो गया, बीईसी। ठीक, देखते हैं पीडीसी में, यहां पे देखिए ई 90 अंश का हो रहा है पीडीसी, और इसमें बीईसी 90 का हो रहा है। तो हम लिखेंगे कोण उत्पत्ति, त्रिभुज पीडीसी तथा त्रिभुज बीईसी में। ठीक, कौन सा कोण इसमें? देखिए कोण पीडीसी, पीडीसी बराबर कोण बीईसी कितने के अंश के होंगे? 90 अंश के। पीडीसी देख रहे हैं आप, पीडीसी यहाँ पे एडी लंब डाला गया, यहाँ 90 अंश का कोण बन रहा है। बीईसी में देख रहे हैं सी लंब है यहाँ पर,
यहाँ भी 90 अंश का कोण बन रहा है, इसलिए हम देखते हैं दोनों को 90-90 के हो, दोनों आपस में बराबर हुए। और क्या बराबर है इन दोनों त्रिभुजों में? और हम देख रहे हैं कोण सी, पीडीसी में कोण सी है और बीसी में भी कोण सी है, अर्थात हम देख रहे हैं कोण सी बराबर कोण सी क्या है? उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ है। चलिए, दो कोण बराबर हो गए, इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज पीडीसी, पीडीसी समरूप त्रिभुज बीईसी, ठीक है ना? किस कसौटी से? ए समरूपता कसौटी, ए समरूपता कसौटी, ठीक। यही हमारा बच्चों क्या हुआ? प्रूव्ड हुआ। इस तरह से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का चारों जो पार्ट था इसका, तो इसमें जो है 4 क्वेश्चन थे, चारों को हम लोग क्या किए? हल किए। तो अधिकतर देखिए इसमें हमें जो है कोण से जो है समरूप त्रिभुज, समरूप हुए दोनों त्रिभुज। तो जैसा कि हम जानते हैं, आप लोगों को बता चुके थे, यदि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दोनों कोणों के बराबर हो तो त्रिभुज आपस में दोनों क्या होते हैं? समरूप होते हैं। इसे कौन सी कसौटी कहते हैं? ए समरूपता कसौटी, या एंगल 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 समरूपता कसौटी, या कोण कोण समरूपता कसौटी, ठीक। इस तरह से 7वां क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हुआ, इसे आप लोग नोट करिए, फिर उसके बाद हम 8वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हम देखेंगे क्या है। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा ए डी पर स्थित बिंदु ई, स्थित ई एक बिंदु है तथा बी भुजा सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी समरूप त्रिभुज सी एफ डी। चलिए, तो हम देखते हैं, पहले एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी खींचते हैं। कोई समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है, इस तरह से हम देखते हैं कि ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा ए डी पर, देखिए ए बी सी डी, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज हो गया, ठीक। बढ़ाई गई भुजा ए डी पर स्थित बिंदु ई एक बिंदु है, इसकी भुजा बढ़ा दी गई है, जरा ध्यान देंगे, इसकी भुजा आगे तक बढ़ा दी गई है, इसकी बढ़ाई गई भुजा, मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु, क्या कौन सा बिंदु है? ई है। कौन सा बिंदु है? ई है, ई है। तथा बी भुजा सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करती, बी ई, बी ई जो है बी से ई तक मिलाया गया है, जरा ध्यान देंगे, बी से ई तक मिला दिया गया, ठीक। देखेंगे अब समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा ए डी पर, ए डी को जो है बढ़ाया गया कहाँ? ई एक बिंदु है, यहां तक बढ़ा दिए, कोई बिंदु ई है, तथा बी ई भुजा सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करती, बी ई, बी ई को हम मिलाए तो यह जो है सी डी को किस पे प्रतिच्छेद करती है? एफ पर प्रतिच्छेद करती है। किस बिंदु पर? एफ पर प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक ना। अब हमें सिद्ध करना है क्या? त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी, सी एफ बी, ठीक ना। यहां पे इसे लिखिए, ठीक। चलिए, तो हमें क्या दिया हुआ है पहले हम लिखते हैं। दिया है समांतर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की
बढ़ाई गई भुजा AD पर एक बिंदु E स्थित है। हमें क्या दिया हुआ है? समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर एक बिंदु, कौन सा बिंदु है? E स्थित है, ठीक ना। और BE, और हमें क्या मालूम है? BE भुजा CD को F पर, BE जो है भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। देख रहे हैं? ABCD जो है समांतर चतुर्भुज है, और इससे जो है वहां B जो मिलाया गया किससे प्रतिच्छेद कर रहा है? F पे प्रतिच्छेद करता है। हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB। ठीक, चलिए देखते हैं दोनों त्रिभुजों में किस तरह से हम समरूप सिद्ध करते हैं। त्रिभुज ABE देखिए, त्रिभुज ABE वाला त्रिभुज है, यहां से पूरा। और त्रिभुज CFB A है। अब जरा हम ध्यान देंगे, देखिए इसमें कौन कौन से कोण बराबर हो सकते हैं। एक जरा ध्यान देंगे, चूंकि ये समांतर चतुर्भुज है ABE, हम देख रहे हैं CFB, तो इसमें हम देख रहे हैं समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ABE में हम देख रहे हैं कोण A आ रहा है, और CFB में कोण C, ये दोनों बराबर मिल गए। और कौन सा बराबर हो सकता है? जरा हम ध्यान देंगे और हम देखेंगे। तो चूंकि समांतर चतुर्भुज है तो BC और AD समांतर है, तो BC और AE भी समांतर हो जाएगा। ठीक, इसे ही आगे तक बढ़ाया गया, समांतर हो गया। B एक तिर्यक रेखा हुई तो E कोण और E कोण एकांतर कोण हो जाएंगे। कौन सा कोण हो जाएंगे? एकांतर कोण हो जाएंगे। इस तरह से हम देख रहे हैं दो कोण हमें मिल गए, दो कोण मिल गए तो त्रिभुज समरूप हो गया। चलिए देखते हैं। तो हम लिखेंगे, हम देख रहे हैं, पहले देखिए समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण A बराबर कोण C होगा। AC क्यों होगा? समांतर चतुर्भुज के कैसे कोण हैं? सम्मुख कोण हैं। कैसे कोण हैं? सम्मुख कोण। और हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। हो गया क्लियर? अच्छा देखिए, AD चूंकि AD BC के समांतर है, तो AE भी BC के समांतर होगा। हम लिख सकते हैं AE समांतर BC, AE समांतर BC। और BE एक तिर्यक रेखा है। B क्या हो गया? एक तिर्यक रेखा है। तो हम लिख सकते हैं, इसमें जरा ध्यान दीजिए, कोण AEB बराबर कोण हम लिख सकते हैं, देखिए EBC, या इसे हम लिख सकते हैं कोण AEB बराबर कोण, यहीं से ले लेंगे FBC। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हमें कोण A बराबर C मालूम है, और AEB बराबर FBC। अब हम लेंगे त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज CFB में। चलिए देखिए हम क्या क्या देखते हैं। ABE में
कोड ए और सी बी एफ में कोड सी दोनों बराबर हुए। ठीक, जैसा कि यहां पे हम ज्ञात कर चुके हैं, कोड ए बराबर कोड सी। और देखिए कोड ए बी, कोड ए बी, कोड ए बी, कोड ए बी बराबर हो जाए कौन सा कोड, कोड एफ बी सी, कोड एफ बी सी। ठीक, इसे भी हम लोग जो है ज्ञात किए। यहाँ पे कैसे कोड थे, एकांतर कोड था। कैसा कोड था, एकांतर कोड हम लिख सकते हैं, एकांतर कोड। इसे भी हम ज्ञात कर लिए। इसमें देखिए, इसमें देखिए इस त्रिभुज में कोड ए कोड सी के बराबर है, कोड ए ई बी और कोड एफ बी सी के बराबर है। ठीक, दो कोड बराबर हो गए, इसलिए हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी, सी एफ बी। कौन सी कसौटी से, ए समरूपता, ए समरूपता कसौटी से ये हमारा सिद्ध हुआ। ठीक, चलिए इसे आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा। दो कोण बराबर हो गए, इसलिए जो है त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हुआ। चलिए नोट करिए इसे आप लोग। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आकृति 6.39 में त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी दो समकोण त्रिभुज हैं। देख रहे हैं ए बी सी, आकृति में देखिए ए बी सी इस तरफ देख रहे हैं, 90 डिग्री का यहाँ पे बना हुआ है। और ए एम पी यहाँ पे 90 डिग्री का बना हुआ है। दो समकोण त्रिभुज दिए हुए हैं जिनके कोण बी तथा एम क्या है, समकोण है। यहाँ पे बी समकोण है, यहाँ पे एम समकोण है। हमें क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी दोनों कैसे त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज है। और क्या सिद्ध करना है, सी ए बटे पी ए, जरा ध्यान दीजिए, सी ए बटे पी ए, सी ए बटे पी ए बराबर बी सी बटे एम पी, बी सी बटे क्या होगा, एम पी, बी सी बटे एम पी। तो चलिए देखते हैं हम, हमें क्या दिया हुआ पहले लिखेंगे। दिया है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए एम पी में क्या क्या दिया हुआ है, कोण बी बराबर कोण एम, यानी कोण बी भी हमें दिया हुआ 90 अंश और कोण एम भी कितना दिया हुआ है, 90 अंश। ध्यान दीजिए, क्योंकि बी तथा एम दोनों समकोण हैं। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 अंश और त्रिभुज ए एम पी में कोण एम 90 अंश, ये दिया हुआ है। चलिए इतना हमें दिया है, हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी, ए बी सी त्रिभुज समरूप, समरूप त्रिभुज ए एम पी। और क्या, और दूसरा हमें सिद्ध करना है सी ए बटे पी ए, सी ए बटे पी ए बराबर बी सी बटे एम पी। ठीक, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं सिद्ध करना। पहला हम देखेंगे, पहला हम सिद्ध करेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए एम पी में। पहला है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए एम पी हमें समरूप करना है, तो हम ले लिए त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए एम पी। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 अंश और त्रिभुज ए एम पी में कोण एम 90 अंश। तो हम लिख सकते हैं कोण बी बराबर कोण एम, कितने कितने अंश के भाई, 90 डिग्री के दोनों हैं, एक कोण बराबर हो गया। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी पी में और ए एम पी में दोनों में कोण ए है। त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे कोण ए है, त्रिभुज ए एम पी में भी कोण ए है। तो हम लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण ए,
दोनों में है, इसलिए क्या हम लिखेंगे, उभयनिष्ठ है। क्या लिखेंगे हम, उभयनिष्ठ है। तो कोण बी और कोण एम बराबर हो गए, कोण ए दोनों में है, यानी दो कोण बराबर हुए, दो कोण बराबर हुए, त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। इसलिए हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी, समरूप त्रिभुज ए एम पी। किस समरूपता कसौटी से, हम लिखेंगे ए समरूपता कसौटी, ए समरूपता कसौटी से। ठीक, ये तो सिद्ध हुए। फिर हमें अब क्या सिद्ध करना है, जरा ध्यान दीजिए, सी ए बटे पी ए बराबर बी सी बटे एम पी। सी ए देखिए, सी ए त्रिभुज ए बी सी में सी ए बटे कौन सा कहा, पी ए, सी ए बटे पी ए, त्रिभुज ए बी सी में सी ए है और इसमें देखिए पी ए है, जरा ध्यान दीजिए, इसमें ए एम पी में बराबर बी सी बटे एम पी, बी सी इसमें है, बी सी इसमें है, तो इसमें जो है एम पी है। तो चूंकि हम देखते हैं, जरा ध्यान दीजिए, या यहां देखिए, यहां देखिए, इधर हम इरेज करते हैं, इधर देखिए, इसे इरेज करें, चलिए दूसरा नंबर, चूंकि हम सिद्ध कर चुके हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए एम पी, सिद्ध कर चुके हैं। तो चलिए त्रिभुज ए बी सी की भुजा हम ले लेंगे, कौन सा, सी ए, कौन सी भुजा, सी ए, सी ए। ठीक, त्रिभुज ए बी सी में हम कौन सी भुजा लिए, सी ए, और इसमें जो है देखिए त्रिभुज ए एम पी में इसमें सी ए, तो इसमें कौन सा, पी ए, कौन सा, सी ए बटे पी ए बराबर, सी ए बटे पी ए बराबर, हम देखेंगे फिर जो है इसकी भुजा कौन सी है, इसमें त्रिभुज ए बी सी में बी सी, बी सी और बटे जो है बी सी बटे हम क्या लिख सकते हैं, हमें क्या सिद्ध करना था, सी ए बटे पी ए बराबर बी सी बटे एम पी, बी सी बटे एम पी। तो चूंकि अगर दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो उनकी भुजाएं क्या होंगी, आनुपातिक होगी, अर्थात एक ही अनुपात में होगी। उनकी भुजाओं का अनुपात जो है, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। जैसा कि आप लोगों को हम बता चुके हैं, यदि जो एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के समरूप है तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो हम देख रहे हैं, हम लिख सकते हैं सी ए बटे पी ए, त्रिभुज ए बी सी में हम देख रहे हैं इसका कर्ण देखें सी ए और इसका कर्ण त्रिभुज ए एम पी में पी ए, इसका कर्ण जो है पी ए, और फिर इसका लंब देख रहे हैं बी सी, बी सी जो है त्रिभुज ए बी सी का लंब है, तो इसका लंब जो है त्रिभुज ए एम पी में एम पी। ठीक, तो इस तरह से जो है क्या हुआ, सिद्ध हुआ। तो हम इसे लिख सकते हैं कि समरूप त्रिभुज के या लिख सकते हैं इसे समरूप, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती हैं, आनुपातिक होती हैं या एक ही अनुपात में होती है, हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से ही हमारा क्या हुआ, प्रूव्ड हुआ दोनों। ठीक, तो इस तरह से जो है आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर जो है अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यहां तक आप लोग कंप्लीट करिए। ठीक, धन्यवाद।